अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सारी सर्दियाँ आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, सुनसान हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर कोई इसका शिकार है। तो उसका एक वाहिद हल है कि मेरी आज की ये वीडियो आप पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम किचन क्वींस, वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। तो क्या करना है, आपने अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेना है, उसको धोकर कपड़े से ड्राई कर ले और किसी भी नाइफ या फोक को उसके अंदर इंसर्ट करें और उसको चूल्हे के ऊपर भून लें। चारों तरफ से घुमाते जाना है और अदरक की ऊपर वाली स्किन जो है ना वो ब्लैक हो जानी चाहिए, मतलब कि जल जानी चाहिए। उसके बाद चूल्हा बंद कीजिए और नाइफ की मदद से इसकी ऊपर की जो स्किन हमने भूनी है, जो जली है, उसको हमने रिमूव कर लेना है। यकीन कीजिए इतना पावरफुल आजमूदा हुआ नुस्खा है कि आजकल हर कोई बंदा खांस रहा है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, उसका ये वाहिद हल है। आपने ये वीडियो ना सिर्फ देखनी है बल्कि इसको ट्राई भी करनी है। इंशाल्लाह हॉस्पिटल और डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन उतार लेने के बाद अदरक को दोबारा से वॉश करें और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब एक ग्राइंडर वाली डिब्बी लें, उसके अंदर अदरक डालें और थोड़ा सा सिर्फ पानी डालना है, 3 to 4 टेबलस्पून, ताकि इसका पेस्ट बनाने में हमें आसानी हो। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो अदरक का पेस्ट बन चुका है, उसको साइड पे करते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए गुड़। आधी प्याली हमने गुड़ लेनी है और इसको भी हमने छोटा छोटा काट लेना है। काट लीजिए या फिर कूट लीजिए, मतलब है कि इसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है। अदरक के हिसाब से आधी प्याली इसमें गुड़ जाएगी। अब एक पैन लेना है और उसमें हमने 1 चम्मच देसी घी ऐड करना है। बटर भी डाल सकते हैं लेकिन देसी घी ही डालना है, दूसरा आम डालडा घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। अब ग्राइंड किए हुए अदरक को हमने इस घी में डालकर इसको भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतना भूनना है कि अदरक के अंदर जो नमी है ना वो सारी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जो हमने गुड़ काट के रखा था छोटे छोटे पीसेस में, वो इसमें ऐड करेंगे और आपने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो गुड़ जल जाएगा और फिर ये मेल्ट नहीं होगा। हमने इसको मेल्ट करना है तो इसलिए इसकी जो आंच है ना वो बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। चम्मच चलाते जाएंगे और गुड़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता रहेगा। अब इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हम काला नमक शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे गले को सुकून देती हैं। उसके बाद आधा चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा या फिर ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने जो अभी गुड़ रह गया है मेल्ट होने वाला, आपको इसमें छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, उन सबको भी मेल्ट करना है। सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं हर छोटा बड़ा खांसना शुरू हो जाता है। हर किसी को नज़ले ज़ुकाम और बलगम की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ पर सारे का सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नज़र नहीं आ रही है और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। चूल्हा यहाँ पर बंद कर देंगे। एक प्लेट को हमने ग्रीस कर लेना है और उसके ऊपर एक बटर पेपर बिछाएंगे। बटर पेपर को भी हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे ताकि जब हम ये सारा लिक्विड इसके ऊपर डालें तो ये चिपक ना जाए। सच पूछे तो ये रेमेडी मैंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद आजकल नज़ला और ज़ुकाम और खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये नुस्खा आपके साथ भी शेयर किया जाए, आपको भी इससे फ़ायदा हो। डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दीजिए। डॉक्टरों की दवाई खाने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम को कोई आराम नहीं आता। तो बटर पेपर को ग्रीस करने के बाद सारा लिक्विड हमने उसके ऊपर डाल देना है और चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये एक पतली सी टिक्की बन जाए। अब कुछ सफ़ेद तिल लेने हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद टेस्टी मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि बच्चे भी इसको खा सकें, हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। मैं यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं। मकसद ये है कि बच्चों को ये मज़े का लगे, बच्चे इसको कैंडी समझकर खाएं। बड़े तो इस तरह की चीज़ें खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने का भी एक तरीका होता है। तो उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स लगाने पड़ेंगे ताकि बच्चे इसको शौक़ से और खुशी से खाएँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और सख्त हो जाए तो फिर आपने बटर पेपर उतार लेना है। बड़ी आसानी के साथ ये उतर जाएगा।
अभी ये नरम है तो हम इसकी कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। जब ये हार्ड हो गया तो फिर इसकी कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कटिंग करके रख देंगे, बाद में ये खुद ही हार्ड हो जाएगा और कैंडी की शेप में आ जाएगा। वैसे भी आजकल स्मोक इतनी ज़्यादा है और इतनी ख़तरनाक है, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए स्मोक वाली गंदी हवा हमारे अंदर जाती है तो हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, लेडीज़ जेंट जिसको भी खांसी की प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।